नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज ई पाठशाला पावर पॉइंट की तीसरी क्लास में। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, पावर पॉइंट में ऑलरेडी 2 क्लास हो चुकी है, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट क्लास जो था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से पावर पॉइंट विंडो एप्लीकेशन में आपको किस तरीके से आप जाना है, आपको किस तरीके से सारी जो वो पावर पॉइंट की जो कंटेंट है वो आपको जानना जरूरी है, ताकि कोई भी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आपको कंटेंट का जानना बहुत ही जरूरी है। तो ये कंटेंट क्या क्या है ये मैंने आपको बताया था, जैसे कि आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन ये बताया था, क्विक एक्सेस टूल बार बताया था, आपको रिबन्स बताया था, स्टेटस बार बताया था, स्क्रॉल बार बताया था, रूलर्स बताया था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस तरीके से आपको जो कंटेंट्स है वो एरिया थे प्रेजेंटेशन में किस तरीके से दिखता है वो हमने बताया था आपको। तो आशा है आप सभी को याद होगा कि ये कंटेंट्स पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस के क्या है। दूसरी क्लास में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से एक प्रेजेंटेशन क्रिएट की जाती है, जैसे कि आपको टाइटल स्लाइड बनाना, आपको न्यू स्लाइड को ऐड ऑन करना, आपको लेआउट को चेंज करना, आपका थीम ऑफिस थीम को अप्लाई करना, बैकग्राउंड को आपको किसी स्लाइड में आपको डालना, और सेविंग द प्रेजेंटेशन, स्लाइड शो रन करना, नेविगेट करना, आदि आदि। ये आपकी सेकंड पावर पॉइंट की क्लास थी, ब्रीफिंग मैंने आपको दी। अब थर्ड आपको जो है पावर पॉइंट क्लास की, यहाँ पे आपको मैं बताऊंगी कोई भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन विदाउट ग्राफिक्स एलिमेंट्स के या ऑडियो एलिमेंट्स या आपके ऑडियो वीडियो एनिमेशंस, इसके बिना कभी कंप्लीट नहीं होती और ये बहुत फीका लगता है। तो प्रेजेंटेशन में आप अगर कोई भी ग्राफिक्स मतलब एलिमेंट्स, इसको हम एलिमेंट्स कहते हैं, ये एलिमेंट्स जैसे कि ग्राफिक्स की हो, ऑडियो की हो, वीडियो की हो, एनिमेशन के थ्रू है, अगर आप इसको ऐड ऑन करते हैं तो आपकी प्रेजेंटेशन बहुत ही खूबसूरत लगती है। और इसको अब हम ऐड कैसे करें ये मैं आपको आज के इस क्लास में बताऊंगी। तो इसके लिए मैं सबसे पहले स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, मेरी जो स्क्रीन है डेस्कटॉप है। यहाँ पे सबसे पहले हम पावर पॉइंट विंडो में कैसे जाए वो आपको जानना है। शायद आपको याद होगा कि हम पावर पॉइंट विंडो में कैसे जाते हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए ऑब्वियस है कि हम उस एप्लीकेशन में हमें जाना, कैसे जाना है वो हमें जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग क्लिक टू स्टार्ट हम करेंगे, स्टार्ट बटन में हम जा करके क्लिक करेंगे, ठीक है। और उसके बाद ऑल प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे। मेरे इस विंडो पावर पॉइंट 10 में 2010 में ऑल प्रोग्राम्स की ऑप्शन नहीं है, डायरेक्टली मुझे यहाँ पे एमएस ऑफिस दिखा रहा है, जहां पे मैंने इसको सेलेक्ट किया। जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया एमएस ऑफिस, तो यहाँ पे आपको फिर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 है, ये आपने क्लिक किया। यहाँ पे जैसे ही आपने क्लिक किया, यहाँ पावर पॉइंट 2010 आपकी एक डिफॉल्ट एप्लीकेशन क्लिक टू ऐड टाइटल ये आपकी ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी आप यहाँ पे बाय डिफॉल्ट प्रेजेंटेशन 1 है, जो कि आपको मैंने बताया था कि टाइटल बार में आपकी फाइल नेम वहां पे अपीयर होती है और आप किस एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो। जैसे आप पावर पॉइंट पे काम कर रहे हो तो आपकी टाइटल बार में वो पावर पॉइंट आपको नजर आएगा, और आपकी फाइल की नेम क्या है वो आपको नजर आएगा। अभी आपकी फाइल की नेम कुछ भी नहीं है, यहाँ प्रेजेंटेशन 1 करके अपीयर हो रही है, इसलिए टाइटल बार में आपको प्रेजेंटेशन 1 नजर आएगी। अब यहाँ पे सबसे पहले कोई भी काम को शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें क्या करना है, हम अपने स्लाइड की साइज को सेट करते हैं। अब जैसे यहाँ पे अगर आपको ये बाय डिफॉल्ट 4:3 के रेशियो में है, जो कि क्लिक टू ऐड टाइटल आप यहाँ पे नजर आ रहा है, आप देख रहे होगे। यहाँ पे आपको राइट पेन में ये स्लाइड नजर आ रहा है, लेफ्ट पेन में आपको जो स्लाइड्स एंड आउटलाइंस ये व्यू है ये आपको नजर आ रहा है, सॉरी लेफ्ट पेन में। तो यहाँ पे जो भी आपकी साइज है स्लाइड की, इसको मुझे 4:3 जो बाय डिफॉल्ट है ये मुझे नहीं रखना, मैं यहाँ पे चेंज करना चाहती हूँ। तो इसे चेंज करने के लिए सबसे पहले मैं डिजाइन में जाऊंगी। डिजाइन में जा करके मैं पेज सेटअप ग्रुप गई, पेज सेटअप ग्रुप में मैं यहाँ पे पेज सेटअप कमांड को क्लिक करी। जैसे ही मैंने पेज सेटअप कमांड को क्लिक किया, मेरा पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स यहाँ पे इनेबल हुआ। तो ये जो डायलॉग बॉक्स है यहाँ पे ऑन स्क्रीन शो आप देख रहे होगे 4:3, जिसे मुझे नहीं रखना और मुझे ये अपनी स्लाइड के साइज को
चेंज करनी है और हम इस पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स के जरिए अपनी स्लाइड के साइज को चेंज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 16:9 लिया, आप कुछ भी ले सकते हो, आपके प्रेजेंटेशन के अनुसार है। आपको 4:3 पे काम करना, 4:3 पर भी काम कर सकते हैं, आप 16:9 पर भी काम कर सकते हैं, आप 16:10 पर भी काम कर सकते हैं। और यहाँ मैंने क्लिक ओके किया। जैसे मैंने ओके क्लिक किया तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे मेरी जो क्लिक टू ऐड टाइटल है, ये मेरी साइज स्लाइड की बढ़ गई है। ठीक है, अब हमारा सबसे पहले ये मेरा चैप्टर 2 है। चैप्टर 1 मैंने बताया था आपको कि किस तरीके से हम प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं। चैप्टर 2 में हम आपको एडिंग द कंपोनेंट्स बता रहे हैं कि किस तरीके से हम अपने पावर पॉइंट में कंपोनेंट्स को ऐड करें टू प्रेजेंटेशन। ठीक है, ये हो गया। तो ये हमारी फर्स्ट स्लाइड जो है ये बन गई है विदाउट एनी फॉन्ट प्रॉपर्टीज, कलरिंग, कुछ भी। ये बस सिंपल एक प्लेन हमने टाइप कर दिया एक टेक्स्ट प्लेस होल्डर में। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट प्लेस होल्डर आता है जहां पे आप टाइप कर सकते हो, तो ये तो आपने टाइप कर दिया। अब दूसरा है कि अब हम फॉन्ट की प्रॉपर्टीज को कैसे चेंज करें। तो यहाँ पे उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक ऑब्वियस है, मैं इस स्लाइड पे तो कुछ बताऊंगी नहीं, मुझे एक न्यू स्लाइड लेनी पड़ेगी। ये न्यू स्लाइड लेने का तरीका मैंने आपको बताया था कि आप होम टैब में जाओगे और आप न्यू स्लाइड यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे आपको स्लाइड पेन में लेआउट, डिफरेंट लेआउट ऑफिस थीम जो लेआउट है ये आपकी अपीयर होगी। यहाँ पे आप सबसे पहले, चूंकि मैं टाइटल स्लाइड बनाऊंगी यहाँ पे, तो यहाँ मैंने टाइटल स्लाइड सेलेक्ट किया। टाइटल स्लाइड दो तरीके से आप कर सकते हो, या तो आप Ctrl+M भी आप प्रेस कर सकते हो। तो आप Ctrl+M करोगे तो भी आपको न्यू स्लाइड ऐड होगी। यहाँ पे न्यू स्लाइड बटन को प्रेस क्लिक करने का इसलिए है क्योंकि यहाँ आपके पास ऑप्शन है, आपके स्लाइड पेन पे वेरियस जो आपकी लेआउट की डिजाइन है वो डिस्प्ले कर जाती है और आपके अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग उसको सेलेक्ट करते हो। मैंने यहाँ पे टाइटल, चूंकि मेरी टाइटल स्लाइड होगी तो मैं टाइटल स्लाइड पर ही क्लिक करूंगी। यहाँ जैसे ही मैंने टाइटल स्लाइड पर क्लिक किया मेरे को सिर्फ दो टेक्स्ट प्लेस होल्डर का ये नजर आया। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरी हेडिंग है चेंजिंग द फॉन्ट प्रॉपर्टीज, ये आ गया। और दूसरा यहाँ पे जब हम चेंजिंग द फॉन्ट प्रॉपर्टीज है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जांपल के रूप में हम फ्लावर्स की टॉपिक लेते हैं। ठीक है, फ्लावर्स हो गया एंड पिक्चर्स, इसकी पिक्चर्स एंड नेम्स भी हम लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आ गया जो भी हमने टाइप करना था टेक्स्ट प्लेस होल्डर में, ये मैंने टाइप कर दिया। अब यहाँ पे हमें चेंज करनी है प्रॉपर्टीज। तो ये प्रॉपर्टीज जो फॉन्ट प्रॉपर्टीज, जैसे कोई भी चीज है, देखिए आप अभी यहाँ सिंपल ही देख रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड स्लाइड बनी हुई है, क्या आपको ये अच्छी लग रही है? नहीं अच्छी लग रही है। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कलर में डालूंगी, थोड़ी सी स्टाइल को चेंज करूंगी, साइज को चेंज करूंगी, बोल्ड बनाऊंगी, इटैलिक, कुछ भी वगैरह वगैरह। तो आप क्या करोगे, कोई भी चीज को करने से पहले, फॉन्ट प्रॉपर्टीज को लागू करने से पहले आप सबसे पहले अपने कर्सर को, माउस के कर्सर को आप यहाँ पे टेक्स्ट प्लेस होल्डर जहां पे है, जस्ट अ मिनट, हाँ, आप यहाँ पे इसको हाईलाइट करोगे तो आप लेफ्ट क्लिक कीजिए माउस के बटन को और यहाँ पे आप अपने माउस को राइट हैंड के साइड ड्रैग कीजिए तो आपकी ये जो टेक्स्ट जो आपने लिखा है ये सेलेक्ट हो गई। और आपका दो तरीका है फॉन्ट प्रॉपर्टीज को चेंज करने का। एक तो है आपको यहाँ पे शॉर्टकट मेन्यू नजर आएगा, जैसे ही आपने हाईलाइट किया आपको शॉर्टकट मेन्यू नजर आया। एक्सक्यूज मी, मैंने पंखा चालू, यहाँ पे उसके बाद आपने बोल्ड किया, बोल्ड, ये बोल्ड हो गया। ठीक है, आपने यहाँ पे चेंज किया, ये फॉन्ट कलर बटन है, यहाँ से आपने चेंज किया तो यहाँ पे फॉन्ट कलर आपकी प्रॉपर्टीज चेंज हो गई। ठीक है, उसके बाद दूसरा ऑप्शन है हम इसको कैसे करें, यहाँ पे हम होम टैब में गए, होम टैब में जाकर फॉन्ट ग्रुप, ये आप होम टैब में फॉन्ट ग्रुप ये देख रहे हो, ये फॉन्ट ग्रुप में आप जा करके सपोज आपको स्टाइल चेंज करनी है, यहाँ से भी आप कर सकते हो। तो आपने स्टाइल चेंज कर दिया, यहाँ पे आपकी एरियल एरो में ले आए। दूसरा, अगर आपको साइज चेंज करते हैं तो आप साइज भी चेंज कर सकते हो।
मैंने इसको भी 36 डाल दिया, ठीक है, तो ये साइज भी चेंज हो गई। यहाँ पे इटैलिक भी कर सकते हो, या आपको नहीं चाहिए तो वापस उसी बटन पे आपने क्लिक कर दिया। आपको बोल्ड नहीं चाहिए, आप वापस उसी बटन पे क्लिक कर दिए, बट मुझे यहाँ मैंने बोल्ड डाल दिया है। आपको शैडो डालना है, आप यहाँ पे शैडो भी डाल सकते हो, और आप यहाँ पे इससे कैरेक्टर स्पेसिंग भी दे सकते हो। देखिए फॉन्ट ग्रुप में यहाँ पे जो फॉन्ट प्रॉपर्टीज को चेंज करने का, यहाँ पे आप फॉन्ट स्टाइल, इसको फॉन्ट स्टाइल कहते हैं, फॉन्ट साइज कहते हैं। यहाँ पे आप इंक्रीज, जो भी है आपकी फॉन्ट साइज इंक्रीज होगी, इससे आप इंक्रीज कर सकते हो। जस्ट ए मिनट, सम कोई एनोनेट कर रहा है? आप यहाँ पे फिर इंक्रीज और डिक्रीज ये फॉन्ट साइज का भी कर सकते हो। आपने किया, आपका चेंज हुआ, आपने यहाँ पे किया, आपने, आपका डिक्रीज हो गया ये जो फॉन्ट साइज है। उसके बाद आपका ये इकट्ठे होता है, आपका उसके बाद कैरेक्टर अगर चेंज केस करना है तो आप यहाँ सेंटेंस केस लोअर केस करोगे, लोअर में आपने देखा, अपर केस करोगे तो आपका अपर दिखा। इस तरीके से आपका कैपिटलाइज ईच वर्ड तो आपका कैपिटल हो जाएगा, टॉगल केस में आपका इस तरीके से दिखेगा। तो वेरियस ऑप्शंस है यहाँ पे जो कि आप फॉन्ट प्रॉपर्टी के जरिए आप कर सकते हो, और इनफैक्ट आप कैरेक्टर स्पेसिंग भी कर सकते हो। आपको बहुत टाइट रखना है तो टाइट हो गया, आपको अगर लूज रखना है तो आपने लूज कर दिया, आपको वेरी लूज करना है तो वेरी लूज हो गया। तो इस तरीके से मैं नॉर्मल में वापस से जाऊंगी। तो इस तरीके से आपने इसके फॉन्ट प्रॉपर्टीज को चेंज किया। दूसरा, ये फ्लावर्स है, फ्लावर्स को सपोज मैंने डाला, मुझे मैंने इसको ब्लू कर दिया, पिक्चर्स एंड नेम्स को मैंने डार्क ग्रीन कर दिया। कोई भी चीज को करने के पहले आपको हाईलाइट करना पड़ेगा। आप जो हाईलाइट करने का तरीका है वो आपका है कि आप कर्सर को अपने टेक्स्ट की तरफ ले जाओ, लेफ्ट की तरफ आप रखो, और लेफ्ट क्लिक बटन को प्रेस करके आप उसको ड्रैग कीजिए। तो इस तरीके से आपकी टेक्स्ट जो है वो हाईलाइट होगी, क्योंकि विदाउट हाईलाइटिंग, सब यहाँ मेंशन कर दिए, जुलाई अगस्त सितंबर। बात ये है कि जो हम एक्सक्यूज मी, हाँ, तो यहाँ पे जो भी है आपका प्रॉपर्टीज, ये आपका इस तरीके से चेंज की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम आते हैं, यहाँ पे हमने नेक्स्ट है आपका यहाँ पे फॉन्ट प्रॉपर्टीज हो गया। अब नेक्स्ट हमारा क्या है कि हम लोग क्लिप आर्ट कैसे इंसर्ट करें। यहाँ तो आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम अगर होगी तो आप बाद में पूछेगा कि फॉन्ट की प्रॉपर्टीज को कैसे चेंज करें। नेक्स्ट है, हम दो तरीके से करते हैं, मैं वापस रिपीट कर रही हूँ। एक तो जब आपका शॉर्टकट मेन्यू आता है, जैसे ही आपने किया यहाँ शॉर्टकट मेन्यू आया, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका है, आप यहाँ पे होम टैब में जाके फॉन्ट ग्रुप में जाकर के आपको यहाँ पे वेरियस ऑप्शंस मिलते हैं फॉन्ट प्रॉपर्टीज को चेंज करने का, तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा, अब हम यहाँ पे आपको क्लिप आर्ट ऐड करना बताएंगे। क्लिप आर्ट को ऐड करने का तरीका है, सबसे पहले आप न्यू स्लाइड लोगे। न्यू स्लाइड या तो आप Ctrl+N करके कर सकते हो, या तो आप फिर से होम टैब में जाके न्यू स्लाइड करोगे। तो जब हम होम टैब में जाके न्यू स्लाइड को हम क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ हमारे पास वेरियस ऑप्शंस फिर नजर आ रहे हैं स्लाइड पेन में। यहाँ पे मैंने टाइटल एंड कंटेंट किया, इसलिए मैंने टाइटल एंड कंटेंट किया क्योंकि मुझे यहाँ पे क्लिप आर्ट को ऐड कर दी। अब आप देख रहे होगे जैसे ही मैंने ये क्लिक टू ऐड टाइटल वाली जो टाइटल एंड कंटेंट को ऐड किया, जस्ट अ मिनट, जैसे ही मैंने अटैच किया हुआ है, तो यहाँ पे जो ये जो 6 आइकॉन्स हमारे जो नजर आ रहे हैं, ये जो आइकॉन्स है, यहाँ पे आपको पिक्चर की ऑप्शन है, आप यहाँ से डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हो, टेबल्स की ऑप्शन है, चार्ट की ऑप्शन है, स्मार्ट ग्राफिक्स की ऑप्शन है, मीडिया क्लिप्स की ऑप्शन है, और क्लिप आर्ट की ऑप्शन है।
तो आप क्लिप आर्ट को दो तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं अपने स्लाइड में। एक तो डायरेक्टली आप इस आइकॉन को क्लिक कर सकते हैं, दूसरा आप वापस से यहाँ पे इंसर्ट मेन्यू में जा करके और यहाँ इमेज ग्रुप है, ये इमेज ग्रुप में जाके आप क्लिप आर्ट की आप बटन को क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आपने क्लिप आर्ट की बटन को क्लिक किया तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि एकदम क्लिप आर्ट पेन जो हमारे राइट साइड में यहाँ पे आ जाता है। क्लिप आर्ट पेन ये आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पे अब आपको किस तरीके का आपको क्लिप आर्ट आपको इंसर्ट करना है। सपोज मैंने यहाँ पे रोज मुझे करना है, तो मैंने रोज टाइप किया, ये ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है, रोज टाइप किया और यहाँ पे मैंने गो दबाया। जैसे ही मैंने गो पर क्लिक किया तो यहाँ पे वेरियस ऑप्शंस जो है रोजेस की वो नजर आ गई। उससे पहले मैं यहाँ पे हेडिंग डाल दूंगी, एडिंग क्लिप आर्ट। इसको एडजस्ट करने के लिए प्लेस होल्डर को मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अब रोज मुझे करना है, तो मैंने रोज कोई भी रोज आप तो अपने हिसाब से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे सपोज मैंने एक व्हाइट लिया, ये इंसर्ट हो गई एक क्लिप आर्ट। इसको मैं फिर दूसरा मैंने एक रेड, हाँ एक रेड को सेलेक्ट किया, ये रेड आ गया। तो हमारे पास कुल मिला करके यहाँ पे दो क्लिप आर्ट है, बट आपको ये नजर नहीं आ रहा होगा। आपको इस वक्त आपको क्या चाहिए, आप अपने क्लिप आर्ट के इमेज को रीसाइज कीजिएगा। रीसाइज अब कैसे किया जाए, यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको इमेज को जो क्लिप आर्ट है इसको सेलेक्ट करना होगा प्रेस करके। आप प्रेस जैसे ही करोगे अपने लेफ्ट माउस बटन को तो आपको एक अभी रनिंग आउट ऑफ टाइम हो रहा है, तो यहाँ पे जैसे ही आउट होगा वापस से आप लोग लॉग इन कीजिएगा। तो यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे हमने क्लिक किया आपको एक प्लस साइन डबल एरो के साथ नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि आप इस क्लिप आर्ट को कहीं भी मूव कर सकते हैं। और ठीक है, इसको रीसाइज करने का तरीका है, आप यहाँ पे 4000 का होगा मगर वो यहाँ पे हैंडल है, इसको हैंडल कहते हैं। इस हैंडल को आप जैसे ही आप अंदर की तरफ किए, इन्वर्ट किए, तो ये आपकी क्लिप आर्ट की साइज को छोटी कर देगी। आपको और साइज छोटी चाहिए तो आप वापस से इन्वर्ट की तरफ कीजिए, तो ये आपकी क्लिप आर्ट की साइज को छोटी करती है। अब आपको यहाँ पे इसे आप मूव करने के लिए आपको वापस से प्लेस करना पड़ेगा, क्लिप आर्ट को प्लेस करना पड़ेगा। थोड़ा सा स्लो हो रहा है, मैं करती हूँ। ये छोटा कर दी और इसको यहाँ पे सेट कर, ये दूसरा वाला जो क्लिप आर्ट है इसको भी थोड़ा छोटा करूंगी और ये यहाँ पे मैंने सेट कर दिया। थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। तो ये है, अब आपको अगर कोई भी इमेज की अगर साइज बढ़ानी हो तो आप उसको स्ट्रेच कर सकते हैं आउटवर्ड की तरफ, और अगर इनवर्ड की तो साइज छोटी हो गई इमेज की। अब यहाँ पे ये तो आपने क्लिप आर्ट को ऐड किया। अब क्लिप आर्ट इस तरीके से ऐड, कुछ तो फॉर्मेटिंग इसकी होनी चाहिए सबसे पहले। तो सबसे पहले हम कोई भी क्लिप आर्ट को फॉर्मेटिंग करने के लिए जैसे ही हमने इसको सेलेक्ट किया तो हमारा यहाँ पे एक
ये आता है टूल, आता है कंटेक्सचुअल टैब आती है। ये कंटेक्सचुअल टैब है आपकी पिक्चर टूल्स। ये पिक्चर टूल्स आप यहाँ पे देख रहे होंगे। पिक्चर टूल्स का जो फॉर्मेट सब टैब है, यहाँ पे आप ये आप देख रहे हो। यहाँ पे आप पिक्चर स्टाइल्स के जरिए आप बहुत सारी चीजें यहाँ फॉर्मेटिंग कर सकते हो। आपने यहाँ पे क्लिक किया तो आपकी ये जो इमेज है यहाँ पे इस बॉर्डर की आ जाएगी। थोड़ा सा स्लो हो रहा है बट नीड नॉट वरी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अब ये व्हाइट आ गया है। यहाँ पे मैंने इसको किया, इसको सपोज मैंने ये बॉर्डर दिया सपोज, ठीक है, ये बॉर्डर अप्लाई होगा। बट यहाँ पे मुझे इसकी कलर चेंज करनी है। ये पिक्चर स्टाइल से आप डिफरेंट वेरियंस आपका बॉर्डर्स वगैरह आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरा, आप पिक्चर बॉर्डर्स यहाँ से भी कर सकते हो। आपको कुछ अगर कलर चेंज करनी है, मुझे ब्लैक नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे पिक्चर बॉर्डर के डाउन एरो पर क्लिक करी और यहाँ पे मैंने रेड क्लिक किया। ये रेड हुआ। बट इसकी जो थिकनेस है इसको भी आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे पिक्चर बॉर्डर के ही डाउन एरो पे जा करके आप यहाँ पे नीचे देखोगे बहुत सारे आपके ऑप्शन है। नो आउटलाइन, अगर आपको आउटलाइन नहीं चाहिए आप यहाँ क्लिक कर सकते हो। अगर आपको डिफरेंट कलर्स चाहिए, मोर आउटलाइन कलर्स, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। वेट के लिए आप यहाँ पे करके आपकी डिफरेंट थिकनेस की यहाँ पे डिफाइन करिए। मुझे अभी इसको 1.5 पॉइंट पर करना है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया और ये वैसे ही 1.5 पॉइंट के हिसाब से ये अपने आप चेंज हो जाएगी। बट ये नजर नहीं आ रही, ठीक है, इसको थोड़ा सा और मैं वेट डालती हूँ, 3 पॉइंट पर करती हूँ। 3 पॉइंट पे करने से परफेक्ट आ जाता है। इस तरीके से ये आ जाएगा। थोड़ा स्लो हो रहा है, हाँ ये आ गया। अब नेक्स्ट है, हमने यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर दी अपने फ्लिप आर्ट के पिक्चर्स को। अब यहाँ पे जो भी हमने टेक्स्ट प्लेस होल्डर, ये जो टेक्स्ट प्लेस होल्डर था इसकी भी फॉर्मेटिंग करनी है। तो इसको करने का तरीका क्या है, टेक्स्ट प्लेस होल्डर में आप यहाँ पे जैसे आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया, आपका ये फिर से कंटेक्सचुअल टैब ड्राइंग टूल्स के रूप में यहाँ पे आ गया। और यहाँ जैसे आप फॉर्मेट पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे, चूंकि ये शेप है तो आपको शेप फिल, आपको पूरे फिल करने हैं शेप को। तो आप यहाँ पे गए और सपोज आपने येलो किया, येलो आ गया। आपको इसकी फॉन्ट कलर चेंज करनी है, तो मैं यहाँ पे वापस फॉन्ट कलर के लिए मैं यहाँ पे होम में जा करके यहाँ पे फॉन्ट कलर चेंज कर दिया, रेड पे कर दी। रोज को मैंने सपोज ब्लू कर दिया। ये एक ये फॉन्ट कलर मैंने चेंज कर दिया रोज का भी, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से सपोज आपको ये शेप जो आपका ये है प्लेस होल्डर, तो यहाँ पे आपको अगर आउटलाइन देना है, आपने इसको क्लिक किया, आप वापस से ड्राइंग टूल्स फॉर्मेट में जाओगे और आप शेप आउटलाइन आप डालोगे। यहाँ पे रेड है, आपको कोई भी कलर डालना हो, सपोज मैंने रेड ही चूज किया, तो मैंने यहाँ पे आपका आउटलाइन कलर आप अप्लाई कर दिया, ये आउटलाइन कलर अप्लाई होगी। तो इस तरीके से आपने क्लिप आर्ट का काम खत्म कर लिया। अब नेक्स्ट हमारा आता है, अब हम किस तरीके से पिक्चर्स को इंसर्ट करते हैं। तो पिक्चर्स इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले मैं फिर से एक स्लाइड को ऐड ऑन करूंगी। तो यहाँ पे होम टैब में जा करके न्यू स्लाइड करके वापस से टाइटल एंड कंटेंट मैंने ले लिया। और टाइटल एंड कंटेंट करने के बाद हमारी टॉपिक ये क्या है, एडिंग पिक्चर्स, ठीक है।
यहाँ पे एडिंग पिक्चर्स। अब हम पिक्चर्स को भी दो तरीके से ऐड ऑन कर सकते हैं। एक तो इस आइकॉन में जो 6 आइकॉन्स हमारे यहाँ नजर आ रहे हैं, क्योंकि हमने टाइटल एंड कंटेंट चूज किया हुआ है, तो ये पिक्चर्स का आइकॉन आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हो, या तो फिर आप वापस से इंसर्ट पे जाओ, इमेज ग्रुप लो और पिक्चर्स पर क्लिक करो। जैसे ही आपने पिक्चर्स पर क्लिक किया, आपको यहाँ पे एक फाइल ब्राउजर विंडो नजर आया, जो कि जहां से आप अपनी इमेज फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इस केस में मेरे पास कोई ऐसी फाइल यहाँ नजर नहीं आ रही जहां से मैं अपनी इमेज को सिलेक्ट करूं। तो यहाँ पे मेरे पास, मुझे पता है मेरे डेस्कटॉप पे है, तो मैं डेस्कटॉप पे क्लिक करी। डेस्कटॉप पे क्लिक करके मुझे मालूम है कि मेरी IWC करके एक फोल्डर है जहाँ पे मेरी इमेजेस है। और यहाँ जब मैं स्क्रॉल डाउन करी तो यहाँ पे मैंने देखा मेरे पास एक, मैंने ये पिन फर्स्ट जो थीम है इसको मैंने सेलेक्ट किया। लेकिन सपोज मुझे एक से ज्यादा मल्टीपल इमेजेस डालनी है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, अभी एक सेलेक्ट किया है और इंसर्ट अगर क्लिक करेंगे तो एक ही ऐड होगी। लेकिन अगर मुझे एक से ज्यादा करनी, सपोज मुझे 2 करनी है, 3 करनी है, तो उस केस में जब मैंने एक सेलेक्ट किया, वापस से कंट्रोल की को प्रेस करके और वापस से दूसरी इमेज को सेलेक्ट करना। तो इस तरीके से आपका दोनों सेलेक्ट अब हो चुका है। और यहाँ पे आप इंसर्ट पे क्लिक किए। जैसे आप इंसर्ट पे क्लिक किए, आपने देखा कि आपकी इमेजेस तो इंसर्ट हो गई, लेकिन क्या वो आपको ओवरलैप होते हुए नजर आ रही है। अब आप उस पर काम कैसे करोगे जब तक आप उसको अलग अलग नहीं करोगे। अभी आप कुछ भी करोगे, ये दोनों सिलेक्टेड है, कुछ भी एक के लिए भी आप ऐड कुछ करोगे फॉर्मेटिंग, तो वो दोनों के लिए हो जाएगा। तो इसीलिए सबसे जरूरी है कि अगर आपको दोनों को एक साथ फॉर्मेटिंग करनी है, तो आप इसको दोनों सेलेक्ट करके आप कर सकते हो। बट इन दैट केस आपको यहाँ पे कुछ भी डीसेलेक्ट नहीं करना है। लेकिन अगर आपको एक इमेज पर अगर पर्टिकुलर आपको फॉर्मेटिंग करनी है, आप अपने कर्सर को बाहर लाइए और लेफ्ट क्लिक बटन को क्लिक कीजिए, आपका ये डीसेलेक्ट हो गया। वापस से आपकी इमेज बहुत बड़ी है जहाँ पे आपको काम करना मुश्किल है, आप यहाँ जैसे ही सेलेक्ट किए आपको एक प्लस साइन का